जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं एडवोकेट सुरेश पहलवाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अवैध संबंध के चक्कर में मुकदमे में कैसे फंसते हैं। धारा 376, धारा 302 पॉक्सो। इससे पहले मैं आपको एक मजाकिया चुटकुला सुनाता हूँ। जज साहब के लड़के ने पापा से पूछा, जज साहब से पूछा, पापा मैं आइसक्रीम वाला आया तो आइसक्रीम खाऊं क्या? पापा ने कहा, बेटा आइसक्रीम में सुक्रोज होता है, वो ठंडी होती है, दांत खराब होते हैं, तो स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं है, नहीं खाते हैं बेटा। फिर उसके बाद एक दिन वापस पानी पूरी वाला आया तो बच्चे ने पूछा कि पापा पानी पूरी खाऊं क्या? तो पापा ने कहा, बेटे पानी पूरी में पेस्टिसाइड्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, नहीं खाते बेटा। वहीं पास में वकील साहब रहते थे। वकील साहब के बेटे ने अपने पापा से वकील साहब से पूछा कि पापा मुझे आइसक्रीम खानी है। वकील साहब ने झट से 50 रुपये निकाल के बच्चे को दिए और पानी पूरी खाने चला गया। फिर आइसक्रीम वाला आया तो बेटे ने फिर कहा कि पापा आइसक्रीम, तो पापा ने झट से वकील साहब ने 50 का नोट निकाल के दिया और वो आइसक्रीम खाने चला गया। एक दिन क्या हुआ, जज साहब ने अपने बेटे से पूछा कि बेटा तू बड़ा होके क्या बनेगा? तो बच्चे ने कहा कि पापा वकील साहब बनने में फायदा है, आइसक्रीम और पानी पूरी खाने को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और अवैध संबंध के चक्कर में केस में फंसे। एक केस स्टडी के बारे में बात करेंगे। अलवर में 2017 में एक घिनौना हत्याकांड हुआ था, जिसको पूरे अलवर को हिला के रख दिया था। अलवर राजस्थान में पड़ता है, पूरे अलवर को हिला के रख दिया था। मैंने गूगल पर सिर्फ अलवर 2017 केस, इंग्लिश में अलवर 2017 केस सर्च किया तो कई वेब पेज इस हत्याकांड के बारे में मिले, कई जानकारी इसके बारे में मिली। आज 2023 चल रहा है तो 2017 के हत्याकांड की जानकारी सजा भी हुई है मार्च 2023 में। मैं इसकी कहानी बताता हूँ। अलवर की एक लेडी जो शादीशुदा थी, उसका पति कहीं नौकरी करता था और 3 बच्चे थे। सब कुछ खुशहाल चल रहा था, आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी तो ज़्यादा कुछ समस्या नहीं थी। 15 साल तक उनकी शादी अच्छी चली, 3 बच्चे हुए, सब बढ़िया था। तो आर्थिक स्थिति के चक्कर में लेडी ने कहा कि मैं भी कुछ जॉब करती हूँ, कुछ काम करती हूँ। तो उस चक्कर में लेडी ने घर से बाहर जाना शुरू किया और त्वाई क्वांडो करके कुछ होता है, ऐसे कराटा वगैरह, उसकी ट्रेनिंग देनी शुरू की। तो यहीं से इस कहानी में ट्विस्ट आता है। जब महिला ने घर से बाहर जाना शुरू किया तो घर से बाहर उस महिला को, उस लेडी को मिला 10 साल छोटा बॉयफ्रेंड। दोनों में प्यार हुआ और प्रेमी उस लेडी को लेकर अपने दोस्त के कमरे पर जाता था, होटलों में भी गए। और इस चक्कर में वो लेडी 15-15 दिन तक, कई दिनों तक बाहर रहती थी। तो इस प्रकार से गोलमाल करने पर घर वालों को इसकी जानकारी पता चली। ये करतूत कब तक छिपती? बड़े वाले मतलब कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था, कोई 12-13 साल का होना चाहिए। तो बड़े वाले बेटे और पति को ये करतूत पता चली। उन्होंने लेडी को बाहर जाने से रोक टोक शुरू की। अब चूंकि लेडी को नया प्रेमी मिल गया, मुझे तो कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता है। अब चूंकि लेडी को नया प्रेमी मिल गया तो वो अपने पति को पसंद नहीं करती थी और बेटों से भी ज़्यादा लगाव नहीं था। लेडी को बाहर घूमना फिरना, ऐश करना, लग्जरी लाइफ जीना पसंद आने लगा। अब इन लोगों ने, उस लेडी, उसके प्रेमी, उसके दोस्त ने, प्रेमी के दोस्त ने 1 साल पहले यानी कि 2016 में, 2017 में हत्याकांड हुआ था, तो 2016 से इन्होंने इस हत्या करने की साजिश रचना शुरू कर दिया। सारी प्लानिंग कर ली। मर्डर करने के बाद कैसे बचना है, कैसे किसको फरार होना है, फर्जी सिमें खरीद ली, वो बहुत सारे काम किए, प्लानिंग की। जानवरों को काटने वाला छुरा ऑनलाइन मंगवाया, बड़ा वाला छुरा।
और नींद की गोलियां वगैरह खरीदी। तो 2017 में एक रात को उस लेडी ने खाना बनाते समय खाने में नींद की गोलियां मिली, चटनी में, रायते में। और घर के लोग जो है उस लेडी से डरते थे, तो किसी ने कुछ ज़्यादा पूछा भी नहीं, किसी ने पूछा तो डांट के चुप करा दिया। अब जब सब खाना खा के सो गए गहरी नींद में, तो रात को 1 बजे उस लेडी ने अपने प्रेमी और उसके मित्र, मतलब कुल 3 जनों को बुला करके इन तीनों ने उस लेडी के सामने उसके पति को और उसके 3 बच्चों को छुरे से काट दिया, चाकू से कई जो है वार किए और छलनी कर दिया। उस लेडी की आंखों के सामने ये लोग जो है उसके पति और बेटों को काट रहे थे। लेडी खड़ी खड़ी देख रही थी। इनके चक्कर में घर के दूसरे सदस्य, मतलब भतीजे पर एक मर्डर का जो है पैर पड़ गया, वो जग गया, तो उसको भी काट दिया। तो दूसरे लोग भी मारे गए। वो तो ठीक रहा, और भी लोग थे परिवार के जो दूसरे कमरे में या ऊपर कहीं सो रहे थे, जो बच गए। मर्डर होने के बाद इस लेडी ने इन तीनों साथियों को अपनी स्कूटर से भगाया। रात भर इन लाशों के साथ में वहाँ करीब 6 घंटे वहाँ बैठी रही। और सुबह 6 बजे के आसपास फिर इसने शोर किया, हल्ला किया। सुबह होते ही चिल्लाने लगी और सारा इल्जाम अपने ससुराल वालों पर लगाया कि ससुराल वालों ने जमीन के विवाद में मेरे परिवार वालों को मार दिया। और इस प्रकार से बहुत ही गंदा और घिनौना काम किया। पुलिस में मुकदमा हुआ, पुलिस बुलाएगी, तो वो तो पुलिस थी साहब, सारा जो है छान मारा और पता लगा लिया किसने मर्डर किया। तीनों को अरेस्ट भी कर लिया, उस लेडी को भी अरेस्ट कर लिया। स्कूटी, हाथों के निशान, खून के धब्बे, FSL इत्यादि कई सबूतों की सहायता से इनको अरेस्ट किया, कोर्ट में पेश किया। 6 साल मुकदमा चला। 6 साल मुकदमा चला। 77 गवाह पेश हुए और चारों को, उस लेडी को, उसके प्रेमी को और उसके 2 दोस्तों को 31 मार्च 2023 को धारा 302 मर्डर, 407 वाहन द्वारा न्यासभंग, आपराधिक न्यासभंग, धारा 201 साक्ष्य मिटाना और 120B 2 से अधिक लोगों द्वारा एक ही अपराध किया जाना, IPC भारतीय दंड संहिता में आजीवन कारावास की सजा सुनाई चारों को। अब सरकारी वकील की ये राय है कि ये सजा कम है, इनको फांसी होनी चाहिए, तो हाईकोर्ट में अपील के लिए कह रहे हैं। सजा कम होने की कोई उम्मीद नहीं है, बढ़ जरूर सकती है। तो इस प्रकार से प्रेमी, अवैध संबंध, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में खुद का घर बर्बाद किया, दूसरों का घर बर्बाद किया, उम्र कैद की सजा हुई, कई सारी हत्याएं हुई। तो चीज़ें गलत तरीके, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, अवैध संबंध, गलत तरीके काम करनी है। जिससे शादी हुई है उसके साथ खुश रहने में ही भलाई है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है और इसको से केवल शिक्षा के लिए ले। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।